आज भी सीमा पर खड़े हैं, हथेली पर मौत रखी है उनकी, पर घबराते नहीं हैं, वो कायर नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं। मैं प्रणाम करती हूं, नमन करती हूं उन सब शहीदों को जो इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को आहूत करके गए हैं, उन माता पिता को जिन्होंने अपने बच्चों को राष्ट्र की सेवा में दिया है। मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ बार बार, और उन सब सैनिकों को भी वंदन करती हूँ जो आज भी सीमा पर पहरा दे रहे हैं, जो आज भी किसी भी सेना में राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। उन सबको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ये आज का मेरा दिन उन्हीं सबको नमन करने के लिए मैंने रखा। ये किसी ने मुझे कहा नहीं, ये मेरे मन का भाव, ये मेरे भीतर के उद्गार है। ये बचपन में मेरा पढ़ा हुआ इतिहास, बचपन में वीरों की गाथाएं पढ़ी है हमने भगत सिंह, विश्व लक्ष्मीबाई, इन सबको क्रांतिकारियों को पढ़ा है। या हो सकता है कि जब देश की आजादी का समय होगा तब कोई न कोई, जैसे राम जी का जब सेतु समुद्र पर बन रहा था तब गिलहरी ने भूमिका निभाई थी, वैसे हो सकता है स्वतंत्रता के समय कोई गिलहरी की तरह हम भी रहे हो। ये मन का भाव मेरा ऐसा है। तो वो भारत माता के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन तो हम उन शहीदों, सपूतों, वीरों के लिए नमन करने के लिए थोड़ा समय तो दे ही सकते हैं, जो देश की सेवा में खड़े। 2-2 वर्ष तक घर नहीं आते, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, सब त्योहार निकल जाते हैं। आप कैसे होली मनाते हो, कैसे दिवाली मनाते हो, कैसे रक्षाबंधन मनाते हो? लेकिन कुछ ऐसे भी भाई हैं जो सीमा पर खड़े हैं, रक्षाबंधन पर भी। कुछ ऐसे हैं जो होली के रंग नहीं, खून की होली खेलने के लिए सीमा पर खड़े हैं, जो दिवाली के दिए सीमा पर ही मिलते हैं। उनके गोली से जो चिंगारी निकलती है वही उनके लिए दिवाली के पटाखे हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं। बहन ने पत्र लिखकर भेजा था, भैया फौज में है, सेना में है। कहती है भैया 2 वर्ष से आप आए नहीं, आप आओ तो होली, दिवाली, रक्षाबंधन सब सुने रह जाते। इकलौता बेटा है, माँ भी याद करती है, बहन भी याद करती है, पत्नी भी बाट देखती है, सब याद कर रहे हैं। तो बहन ने पत्र लिखकर बुलावा भेजा, तो भैया ने भी पत्र लिख दिया। रक्षाबंधन आने वाला था, जैसे अभी भी रक्षाबंधन आने वाला है, तो बहन ने पत्र लिखा, भैया ने देखा तो भाई ने भी वहां से लिखकर भेज दिया, बहन इस बार रक्षाबंधन पर छुट्टी मिल गई है, मैं जरूर आऊंगा, तू तैयारी करके रखना। जैसे ही ये पत्र बहन को मिला वो तो खुश हो गई और भाग करके बाजार गई, नई नई राखियां लाई, तरह तरह की राखियां लाई। 2 वर्ष की राखी एक बार में ही बांध दूंगी, आगे तक की भी बांध दूंगी, इसका कोई भरोसा नहीं कितने दिन में आएगा। इस बार कहा है पक्का आएगा। बहन खुश हो गई, मैया मिठाई बनाने लग गई कि बेटा आने वाला होगा। पत्नी भी अपनी तैयारी करने लग गई, सब तैयारी कर रहे हैं। बहन भी बाजार से नई नई अलग अलग तरह की राखियां लाकर रखती है। भैया ने कहा है इस बार रक्षाबंधन पर आऊंगा तो वो जरूर आएगा, और ऐसा हुआ माताओं। वो रक्षाबंधन की कहा था उसने कि रक्षाबंधन पर आऊंगा, पर इस बार रक्षाबंधन से पहले ही आ गया, पर अपने पैरों पर चलकर नहीं आया, तिरंगे में लिपटा हुआ आया। वो तिरंगे में लिपटा आंगन में। माँ ने नहीं सोचा था मेरा बेटा इस तरह से आएगा। वो तो मिठाई बना रही थी, अपने बेटे को हाथ से खिलाऊंगी। 2 साल से न जाने क्या खाया होगा, कैसा खाया होगा, माँ को तो चिंता रहती है। अलग अलग मिठाई बना रही थी, मेरा बेटा खाएगा इस बार आके। बहन राखियां गिन रही थी, देख रही थी नई नई राखियां, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ जब आया, वो मां विश्वास नहीं कर पाई। मां देखती रह गई। बहन कहती है ये कितना निष्ठुर है, इसने कहा था कि मैं आऊंगा, पर इस तरह आऊंगा ये नहीं कहा था। सबने कहा मां को मुंह दिखा दो, बेटे का आखिरी बार
तिरंगा हटाया। वो ऐसी बदनसीब माँ कि अपने बेटे का आखिरी बार भी मुंह नहीं देख पाई, क्योंकि शीश काट के शत्रु ले गए थे। बिलखती रह गई अपने बेटे के लिए। वो बहन बिलख रही है भैया के लिए, माँ बिलख रही है बेटे के लिए। पिता आंसू छुपा लेता है, लेकिन हृदय रोता है पिता का। इकलौता बेटा है, फिर भी कहता है कि मेरा एक और बेटा होता तो उसे भी मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर देता। ये आज का दिन उन माता पिता को प्रणाम करने के लिए मैं रखती हूँ। धन्य है वो माता पिता जो अपने संतानों को सेवा में राष्ट्र की, भारत माता की समर्पित कर देते हैं। अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दे दी, उनसे बड़ा दानी कौन होगा भला बताइए। अरे जिनके कारण हम और आप यहाँ कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, हम कथा कह पा रहे हैं, तुम कथा सुन पा रहे हो जी। कई बार लोग कहते हैं कि भागवत कथा में राष्ट्र कथा का क्या कारण, क्या मतलब है। हमारी चाहे भागवत कथा हो, चाहे श्री राम कथा हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, हर एक कथा में हम कुछ पल तो हम उन शहीदों को प्रणाम करने के लिए भारत माता में समर्पित देते ही देते हैं। कुछ पल तो हम देते ही देते। कारण ये है कि उनके कारण ये राष्ट्र सुरक्षित है। अगर सीमा सुरक्षित नहीं रहेंगी तो तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित नहीं है, मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तुम्हारी भक्ति माला कुछ भी सुरक्षित नहीं है, ये व्यासपीठ सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि भागवत में भारत माता की क्या जरूरत, भागवत में राष्ट्र कथा भारत गाथा की क्या जरूरत, हम उनसे कहते फिर भारत में तुम्हारी भी क्या जरूरत।